वेलकम मित्रों। आज मैं एक धाय पन्ना के बलिदान की कहानी सुना रही हूँ और आप लोग जरूर सुनिएगा। कहानी बहुत अच्छी है, रोचक है। और देखिए इस कहानी में जो धाय थी उसका बलिदान कितना है, उसको धन्य हो, कितना बड़ा बलिदान किया है उसने। चित्तौड़ के राजा संग्राम महाराणा प्रताप सिंह थे। तो जब उनका स्वर्गवास हो गया तो विक्रमादित्य को उनकी गद्दी पर नियुक्त कर दिया गया। विक्रमादित्य इतने योग्य नहीं थे, बुद्धिमान भी नहीं थे, तो वहां के सामंतों ने और मंत्रियों ने सलाह करके उन्हें उतार दिया। उदय सिंह को उस गद्दी पर नियुक्त कर दिया। जिस समय उदय सिंह को नियुक्त किया गद्दी पर, उस समय उदय सिंह 6 वर्ष के थे। और जो दासी थी पन्ना, उसके बेटे को, बनवीर था उसका नाम, उसके बेटे को वहां का संरक्षक बना दिया। देखभाल वहां की उसका बेटा करता था। एक बार उस बनवीर को, उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना विक्रमादित्य और उदय सिंह को, इनका कत्ल किया जाए, जिससे कि मैं हमेशा के लिए ही यहाँ का राजा बन जाऊंगा। नंगी तलवार लेके राजभवन में आ गया और विक्रमादित्य का गर्दन से सर अलग कर दिया। उस समय जो पत्तल उठाने वाले बारी होते हैं वो देख रहा था। वो भागता हुआ आया पन्ना के पास और बोला कि विक्रमादित्य का कत्ल हो गया है और उदय सिंह का कत्ल होने वाला है। अब पन्ना बेचारी कुछ एकदम से सोच नहीं पा रही। सोच रही थी कि बनवीर को मैं अकेले तो संभाल भी नहीं सकती। एकदम पन्ना के दिमाग में ये भी आया कि अगर कहीं छिपा देती हूँ पन्ना को, उसको उदय सिंह को छुपा देती हूँ तो वो ढूंढ निकालेगा बनवीर। और अगर कहीं भेज देती हूँ तो घुड़सवारों को भेजकर रुकवा लेगा। तो उसके दिमाग में आया कि एक बड़ी सी टोकरी ली। उस समय उदय सिंह सो रहे थे। एक बड़ी सी टोकरी ली, उसमें उदय सिंह को लिटाकर ऊपर से पत्तलों से ढककर उदय सिंह को, उस बारी को बोल दिया कि इसे तुम नदी के किनारे किनारे इनको ले जाओ और मेरी रास्ता देखना, मैं आ रही हूँ। और अपने 6 वर्ष के पुत्र को लाके, उस समय दासी का भी पुत्र 6 साल का था, तो अपने पुत्र को लाके वहां लिटा दिया उदय सिंह के बिस्तर पर और रेशम की चादर उड़ा दी। जब तलवार खून से लथपथ और बनवीर आया, पन्ना से बोला कि कहाँ है उदय सिंह। तो पन्ना के मुंह में से, गले में से आवाज नहीं निकल रही थी। किस माँ की आवाज निकलेगी? कौन माँ कहेगी कि मेरे बेटे का कत्ल कर दो, चाहे भले ही भाई हो। तो उसने इशारे से बोल दिया कि ये है। उसने कत्ल कर दिया, गर्दन से उसका सर अलग कर दिया। अब पन्ना रो भी नहीं सकती और किसी से कह भी नहीं सकती कुछ भी। फिर पन्ना उसको लेकर कपड़े में लपेटकर अपने बेटे को नदी में पन्ना ने बहा दिया और जो रास्ता में जो बीरा को भेजा था उससे उदय सिंह को ले लिया। फिर पन्ना चित्तौड़ वापस नहीं आई और मेवाड़ चली गई। मेवाड़ में पन्ना को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत भटकना पड़ा। कहीं उसे रहने के लिए आश्रय नहीं मिला। तो फिर एक सामंत आकाश शाह थे, उन्होंने अपने घर में आश्रय दे दिया। पन्ना वहां रहने लगी। उदय सिंह जब बड़े हुए तब पन्ना चित्तौड़ लेकर आई और उदय सिंह को उस गद्दी का राजा बनाया, गद्दी पर बिठाया। उदय सिंह राजा बन गए और पन्ना को उतना ही सम्मान देते थे उदय सिंह जितनी अपनी माँ को सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह से ये पन्ना को धन्य हो और उस बनवीर को पाप का दंड मिला। इस तरह की पन्ना धाय की ये कहानी है। इतना बड़ा पन्ना धाय का बलिदान था, जिसने अपने पुत्र को
उदय सिंह राजा पुत्र उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। उसके लिए लाख लाख धन्य हो। इस संसार में कितने कितने बलिदानी लोग भी हैं